बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और जी बस सैटरडे का दिन स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट होते ही चूल्हे जल चुके हैं। तो बस वो कहते हैं ना कि सुबह हुई शाम हुई ज़िंदगी तमाम हुई। बस वैसे ही ज़िंदगी चल रही है। एक औरत की ज़िंदगी भी बस अजीब ही होती है। बस उसको हर वक्त ये टेंशन होती है कि सुबह उठना है, जल्दी उठना है, अपने काम शुरू करने हैं, क्या पकाना है, बच्चों को क्या खिलाएं, बच्चों को किस तरीके से एंटरटेन करें, उनको मसरूफ़ रखें। तो बस एक औरत का, एक माँ का यही काम होता है। और जो है वो ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती है। फ़िलहाल जो है वो मेरे खाने पक रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे टमाटर गल रहे हैं क्योंकि आज हम बनाने लगे हैं चिकन की कढ़ाई और मटर चावल, क्योंकि सैटरडे का दिन है। मटर चावल पक रहे हैं। आज भी जो है वो सुबह से उठे में हैं। आज सौले का रिज़ल्ट था और माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे बेटे थर्ड आए हैं। और यहाँ जो है हमारे टमाटर जलने ही वाले थे कि हमने चम्मच चला दिया। ये देखिए, अब असल में उल्टे हाथ से कैमरा पकड़कर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं इसके अंदर अपनी चिकन डाल देती हूँ जल्दी से। चिकन मैंने धो के रख ली थी, सुबह ही अली से मंगवा ली थी। ये देखिए चिकन मेरी धोई धुलाई रखी है, मैंने डाल दी इसके अंदर। जल्दी से हम ये मसाले डाल के चिकन कढ़ाई रेडी करते हैं। आप लोग यहाँ बैठिए। तो बस जी टमाटर वहाँ पे मेरे गल गए हैं। अब मैं टमाटरों में डालूंगी अपना मसाला। चिकन डालकर मैंने अदरक लहसुन डालकर चिकन अच्छे तरीके से भून ली है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाल दी है हल्दी। और जो है मैं अपने घर के मसाले से ही कढ़ाई बनाती हूँ। ये मैं डाल रही हूँ भुना कोटा ज़ीरा। भुना कोटा ज़ीरा डालने के बाद ये मेरे घर के मसाले, मिक्स मसाला जो बना हुआ है वो मिक्स मसाला मैंने अपने हिसाब से डाल दिया। आप अपने हिसाब से स्पाइस डाल सकते हैं। ये मैंने नमक डाल दिया। नमक मुझे पहले डालना चाहिए था, लेकिन नमक कोई बात नहीं, आप एक साथ मसाला डाल रहे हैं तो डाल सकते हैं। और ये कुटी हुई मिर्च भी मैंने डाल दी है। ये सब मसाला मेरा घर का है। मैं अपने घर के ही मसाले जो है वो कढ़ाई में डालती हूँ। अब शान का मसाला नहीं डालती या कोई सा भी मसाला नहीं डालती हूँ। ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि घर के ही मसाला डालें। एक तो वो महंगा भी बहुत हो गया है और दूसरा उसमें मिर्च और नमक बहुत ज़्यादा डालने लगे हैं, बच्चे नहीं खा पाते। तो इसलिए जो है वो मैं अब अपने घर के ही मसालों से खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। और दही भी मैंने लेके रखा हुआ था। अब दही भी उसका आधा जो है वो मैंने उसी में दही को फेंट लिया थैली के अंदर ही, और आधा दही जो है वो मैंने अपनी कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं अच्छे तरीके से चम्मच चला लूँगी अपनी कढ़ाई में और उसको अच्छे से भून लूँगी ताकि टमाटर दही मसाला सब यकजान हो जाए। देखिए ये मेरी मज़ेदार सी कढ़ाई जो है वो भुन रही है। अब जैसे ही दही और टमाटर पानी छोड़ देंगे, मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। मटर भी देख लेते हैं। दोपहर के लिए हमारे यहाँ बनी है आज भिंडी, और ये हमारी सास ने बनाई है भिंडी। हर जगह का अलग तरीका होता है, हर घर का अलग तरीका होता है। जैसे कि हमारे घर में हर चीज़ में जो है वो पूरे पूरे मसाले डालते हैं। धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, मेरी अम्मी सारे मसाले डालकर जो है वो हर चीज़ बनाती हैं। और हमारे ससुराल में बता रही थी, हमारे ससुराल में जो है वो सिर्फ नमक और कुटी हुई मिर्च के साथ ही सारे खाने बनते हैं। भले से कुछ भी बने, कढ़ाई बने या फिर जो है वो कुछ भी बने, कुटी हुई मिर्च और नमक उसके अंदर मस्त है। और टमाटर का ये लोग इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करते हैं। तो हर घर का अपना तरीका होता है। वो कहते हैं ना, लड़कियों को पहले से सिखाना चाहिए, काम पहले से आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से कि जब लड़कियां अपने घर जाती हैं, और हर लड़की नहीं, जो लड़की अपने घर को घर समझे, अपने ससुराल को अपना घर समझे, अपने घर की तरह समझे, अपने घर जैसे आप अपने घर की सफाई रखते हैं उस तरीके से अपने ससुराल के घर को भी अपना घर समझे, वो लड़कियां जो हैं वो एडजस्ट जल्दी कर लेती हैं। अपना जो है वो, जब हम लोग नीचे थे एक साथ थे तो जो है वो ज़ाहिर है हमारा घर था, और जो है वो सफाई तो निस्फ ईमान है। ईमान जो सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है सफाई। तो हम अपने घर की सफाई रखते थे। हम अपना किचन जो है, मैं और मेरी देवरानी हम लोग मिलकर अपना किचन साफ़ रखते थे, साफ़ करते थे। 15 डेज़ में साफ़ करते थे। और जो है वो क्या नाम है,
जल्दी जल्दी उसको साफ़ रखते थे, अपना घर साफ़ रखते थे। अगर जो है वो हम वैसे तो माशाल्लाह से हम दोनों के हस्बैंड बहुत, मेरे देवर और मेरे शौहर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा काम में हाथ बटाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे ख़्याल से हर मर्द को होना भी चाहिए हेल्पफुल अपनी वाइफ्स के लिए, क्योंकि एक औरत बहुत सारे काम एक साथ कर रही होती है, मर्द भी कर रहे होते हैं लेकिन औरत भी कर रही होती है, तो माशाल्लाह से बहुत हेल्पफुल है वो। तो वो लोग भी जो है वो सैटरडे संडे सफाई करते थे, और जो है वो क्या नाम है, जाले झाड़ना, पंखे साफ़ करना, ये सब काम वो लोग करते थे। लेकिन जो है हम लोग भी अपने घर की तरह ही अपना जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी से सब काम करते थे, कि हमारी सास को बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि जी पंखा जो है वो पंखे साफ़ हो रहे हैं, वो साफ़ हो रहे हैं। और हमारी सास भी लगी रहती थी, ऐसी बात नहीं है, लगी रहती थी। तो ये होता है कि मिलकर काम हो जाते हैं। अगर आप अपना घर समझें, अपने घर की तरह अपने घर उसको साफ़ रखें, ये नहीं कि हमारे ससुराल है तो हमें उसमें कुछ नहीं करना, हम कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। जो है वो मोहब्बत से, कहते हैं ना, मोहब्बत से ही मोहब्बत होती है। अगर जो है वो एक इंसान मेरे ख़्याल से कहीं होटल वगैरह में भी रहने जाता है तो उसको साफ़ सुथरा रखता है। जब हम उम्रे पे गए थे तो जो है वो हम ज़ाहिर है उम्रे पे जब हम गए थे तो रमज़ान का वक्त था और जो है बहुत ज़्यादा रश था, तो जो क्लीनर्स होते हैं वो नहीं सब सारे रूम्स की सफाई कर पाते हैं। तो जो है वो मेरे हस्बैंड ने भी पोछा लगाया, मेरे भाई ने भी जो है वो हमारे रूम का पोछा लगाया। हम लोग भी सफाई रखते थे, चादरें, बेडशीट, पिलो कवर्स खुद से चेंज कर लिया करते थे। तो बताने का मकसद ये है कि आप जहाँ भी रहते हैं उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, और साफ़ सुथरा रखना हमारा फ़र्ज़ है, और सफाई तो निस्फ़ ईमान है। तो बस बहुत अच्छा माशाल्लाह से वक्त गुजरा, वो वक्त याद आता है। घर में भी आपको बड़ा सुकून दिख रहा होगा कि आज तो मरियम बड़े सुकून से जो है वो खाना पका रही हैं और जो है वो बातें पका रही हैं। वो उसकी वजह ये है कि ये देखिए माशाल्लाह से आप मेरा घर अभी भी देख सकते हैं। हालांकि मेरे 3 बेटे हैं, आपको पता है लड़के कितना फैलाते हैं, लड़कियां तो फिर समेट समेट के रखती हैं, लेकिन मेरे बेटे भी माशाल्लाह से मैंने शुरू से उनको तरबियत दी है कि आपने जहाँ खेलना है उसको खेल कर समेट देना है। आप उसके इन सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको हर कमरा दिखा देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर खड़ी हूँ तो मैं बाहर का, ये देखिए ये मेरा बेडरूम, ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़। अभी अभी यहाँ पर ये लोग खेल रहे थे। माशाल्लाह करती हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ अपने रब के लिए, अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे हर चीज़ बेस्ट दी है। हर इंसान की ज़िंदगी में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ने शौहर अच्छा दिया, अल्लाह ने बच्चे अच्छे दिए। देखिए तमीज़ के, तहज़ीब के, आप देख सकते हैं कुछ भी चीज़ अपनी जगह से हटी भी नहीं है। और आप यकीन करिए मैंने कुछ भी नहीं समेटा, मैं तो किचन में अपना काम कर रही थी। किचन थोड़ा सा मैसी हो रहा है क्योंकि वहाँ खाना पक रहा है। और ये मेरा ड्राइंग रूम भी देख लें आप, माशाल्लाह बिल्कुल साफ़। तो बस माशाल्लाह से मेरे बच्चे आते हैं तो जो उनकी स्लीपर्स हैं वो भी लाइन से रखते हैं। खैर अभी जो हैं वो बच्चे कहाँ हैं, सवाल ये है कि बच्चे कहाँ हैं। तो बच्चे जी अपने बाबा के साथ छत पर हैं। छत पे जो है वो ज़ोरों शोर से कपड़े धुल रहे हैं। आज हम किचन में ज़रा थोड़ा सा लेट हो गए जो है वो, इसलिए हम नहीं जा सके, लेकिन हम जल्दी से अपना खाना पका लें। मेरे ख्याल से मैं ये चिकन डन कर देती हूँ और फिर हम इसको शाम में पका लेंगे, क्योंकि ये हमारा शाम का डिनर है। और जैसे कि आप लोगों को पता है मैं दिन में ही पका लेती हूँ। खैर मैं इसकी चूल्हे बंद कर देती हूँ, जल्दी से किचन को वाइंड अप करती हूँ और फिर चलते हैं ऊपर। तो बस किचन हमारा हो गया है साफ़, ये देखिए किचन साफ़ हो गया है। ये अनियन को रख देते हैं उसके छीके पर। तो आ गए हैं हम ऊपर से नीचे। मैंने वज़ू कर लिया है, कपड़े जो हैं वो चेंज कर लिए हैं। बच्चे जो है वो यहाँ खेल रहे हैं, बहुत देर हो गई है, 3:30 बज चुका है। अभी मैं इन लोगों को फीडर बना कर देती हूँ। देखिए मैं नमाज़ से हो चुकी हूँ फ़ारिग, और नमाज़ पढ़ने के बाद ये देखिए मेरे पास किताब है मजमूआ वज़ाइफ़ अमा पंसूरा। ठीक है, कोई भी किताब हो आपके पास और उस किताब के अंदर
ये मंजिल नाम की चीज़ है। ये देखिए, हिफाजत के लिए मंजिल। देखिए ये कितनी अच्छी मंजिल है, जादू टोना सेबो असरात से हिफाजत के लिए मंजिल। इसमें पूरा लिखा हुआ है कि ये किस चीज़ के लिए है ये मंजिल। ये मंजिल जो है वो हम मेरे माँ बाप ने, मेरे पेरेंट्स ने हमें बचपन से पढ़ने की आदत डाली है, और हम लोगों को यकीन करिए आप बचपन से ही पढ़ने की आदत है। ये देखिए इतनी बड़ी नहीं है, इसमें छोटी छोटी सी आयात हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मोहम्मद सॉले को भी गुस्सा करके पढ़ाती हूँ कि आप पढ़ो सॉले। ये देखिए ये बहुत अच्छी है, इससे हिफाजत होती है। और जी हो गया है शाम का टाइम, शाम की चाय पी लें, आप लोग भी आ जाएं। और मेरे बच्चे ब्रेड खाते हैं शाम की चाय के साथ, तो मैं उनको ब्रेड दे रही हूँ। और यहाँ मेरे गेस्ट आ गए थे तो फटाफट से मैंने सेवइयाँ भी बना ली हैं। और अपनी कढ़ाई, जब मेरी कढ़ाई तैयार हो गई तो उसके अंदर मैंने कोयले की धुनी दे दी है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और ये कोयले की धुनी देने के बाद आपकी कढ़ाई बिल्कुल कोयला कढ़ाई जैसी तैयार हो जाएगी। और उसके ऊपर आप हरे धनिया से गार्निश करिए। मैंने हरी मिर्च नहीं डाली, बस हरे धनिया से गार्निश किया है। और मेरी मटर चावल बस किचन से मिट चुका है। ये देखिए सब बर्तन धोकर रख दिए हैं, पतीलियाँ सिंक भी साफ़ कर दिया है, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। और जो है रिलेटिव्स भी आज हमारे यहाँ आए थे, तो वो ये देखिए ये सब फ्रूट लाए हैं। बस अब इन फ्रूट्स को जो है वो अपनी जगह पर रखना है, और सब काम से फारिग होकर एंड में हम अपना मीठा खा रहे हैं, यमी यमी मीठा। तो बस थक गए यार। अब देखिए कितने बज रहे हैं। आज हम लोग, हमारे गेस्ट आ गए थे, तो हम लोग जो है वो खाने से भी लेट हो गए। हमारा 9 बजे खाना हो जाता है, तो 11:15 हो रहा है इस वक्त। और जो है वो देखिए हालत मेरी कितनी ख़राब हो गई, पसीना पसीना। आजकल गर्मी भी बस अजीब व गरीब सा मौसम है। फ़िलहाल किचन वगैरह साफ़ हो गया, सारे मेरे काम हो गए। अब हम अपना मीठा जो है वो इंजॉय करते हैं, और मीठे के साथ ही आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जितने भी आप लोगों के जानने वाले हैं उन लोगों को बताइए, शेयर करिए मेरी वीडियोज़ के बारे में, सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह ताला जो है वो जल्द अज जल्द अल्लाह पाक कामयाबी देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इज़्ज़त देने वाला, शोहरत देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अल्लाह है, तरक्की देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अल्लाह है। तो बस जी, वैसे भी माशाल्लाह से आज मेरे बेटे का रिज़ल्ट भी आया है, मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करिएगा, मैं भी आपके बच्चों के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक तमाम लोगों के बच्चों को ऐसे ही कामयाबी दे, तरक्की दे, और हमेशा उन लोगों को ऐसे ही रखे, अपने माँ बाप का सर बुलंद रखे, सर फ़ख्र कर, हमेशा अपने माँ बाप को फ़ख्र करने वाला बनाए, और हमें भी अपने माँ बाप का फ़ख्र करने वाला बनाए। मुझे, मेरे माँ बाप को, मेरे इन लॉज को, मेरे तमाम रिश्तेदारों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं भी आप लोगों को अपनी नेक दुआओं में याद रखूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे और मज़ेदार व्लॉग के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।